हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला। उससे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने से पहले आपको जानना जरूरी है कि एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है। व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला? It is a formula showing the relative number of atoms in the simplest ratio. Relative number of atom in the simplest ratio. जैसे for example CH2O is empirical formula for glucose. CH2O is the empirical formula for glucose C6H12O6. इसका मतलब ये हुआ कि C6H12O6 में रिलेटिव नंबर ऑफ एटम सिंपल रेशियो में कौन कौन सा प्रेजेंट है, वो कहा जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। दूसरा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला का डेफिनेशन: इट इज द फार्मूला इन विच एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। It is a formula in which exact number of atoms of different elements are present. Example C6H6. C6H6 is the molecular formula for benzene. Now molecular formula is integral multiple of empirical formula. Molecular formula is integral multiple ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। अब हमको देखना है कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला से कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्टेप्स टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कौन कौन सा स्टेप आपको करना पड़ेगा एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करने में, फाइंड आउट करने में। इसके लिए कुछ स्टेप है। नंबर 1, राइट नेम ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट कॉलम। ये नंबर देख लीजिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगी। राइट नेम ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट कॉलम। राइट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन फ्रंट ऑफ इट। इसके सामने उसका परसेंटेज लिख दीजिए उस एलिमेंट का। राइट एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इन थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में आपको एटॉमिक मास लिखना है। 4th, डिवाइड परसेंटेज विथ एटॉमिक मास टू गेट रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करना है और इससे आपको रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा। कैलकुलेट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। 2 प्लेस, डेसिमल के 2 प्लेस तक आपको ये परसेंटेज को जो डिवाइड करोगे एटॉमिक मास से वो कैलकुलेट करना है। 5वां पॉइंट, डिवाइड बाय लीस्ट टू गेट सिंपलेस्ट रेशियो। अब 4th पॉइंट पे जो लीस्ट नंबर आएगा उससे सभी को डिवाइड कर देना है तो आपको सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। 6, इफ यू गेट एनी फ्रैक्शन। यदि आपको सिंपलेस्ट रेशियो में कोई फ्रैक्शन मिलता है सच एज 1.50, देन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2। इफ यू गेट 1.33 और 1.66, देन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 3 टू गेट सिंपलेस्ट रेशियो। इफ यू गेट 1.25, मल्टीप्लाई ऑल बाय 4। देन यू हैव टू राइट एम्पिरिकल फार्मूला। तब आप जो भी एटम आपको मिलेगा एज सच लिख देंगे तो वो हो जाएगा आपका एम्पिरिकल फार्मूला। 6 पॉइंट में एटम की संख्या आपको पता चल जाएगा, उस एटम की संख्या से आप एम्पिरिकल फार्मूला बना लोगे। 8वां, 8th पॉइंट, कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला मास। जो आपको एम्पिरिकल फार्मूला मिला है उसके एटम का मास को आप जोड़ देंगे तो आपको एम्पिरिकल फार्मूला मास पता चल जाएगा। देन यू हैव टू कैलकुलेट एन। एन इज इक्वल टू स्मॉल एन। एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास।
मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आपको दिया रहेगा और एम्पिरिकल फार्मूला मास आपने 8th पॉइंट से कैलकुलेट कर लिया तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। और लास्ट पॉइंट, द मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाउ कैन यू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, n मल्टीप्लाइड बाई एम्पिरिकल फार्मूला। n से टोटल जितने भी एम्पिरिकल फार्मूला हो, सब एम्पिरिकल फार्मूला में जो नंबर ऑफ एटम होगा वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बच्चों हम एक एग्जाम्पल करेंगे जिससे हमको क्लियर हो जाएगा कि ये सारे रूल्स जो हमने लिखा है वो कैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आता है। देखिए एग्जाम्पल क्या है, ए कंपाउंड हैज़ 93.70% कार्बन। एक कंपाउंड है जिसमें 93.70% कार्बन है एंड 6.29% हाइड्रोजन है। इफ इट्स मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास दोनों सेम है। इफ इट्स मोलर मास इज 1 to 8 ग्राम पर मोल, 1 to 8 ग्राम मोल माइनस 1, देन कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए गिवन में क्या क्या है, गिवन में है 93.70% कार्बन, 6.29% हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 1 to 8 ग्राम मोल माइनस 1, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बच्चों इसको हम इस तरह से इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, ऐसा टेबल बनाया हमने। देखिए सीरियल नंबर, एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय लिस्ट, सिंपलेस्ट रेशियो। जो हमने आपको उधर नंबर वाइज रूल्स बताया था उसको यहाँ पे हमने फॉलो किया। सीरियल नंबर, एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय लिस्ट, सिंपलेस्ट रेशियो। अब देखो कार्बन हमारा सीरियल नंबर 1 में कार्बन कितना है, 93.70%। एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, 12। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आपने लिखा है कि परसेंटेज इज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, तो 93.70 डिवाइडेड बाय 12। आप जब कैलकुलेट करोगे डेसिमल के 2 पॉइंट तक कैलकुलेट करना है, 2 डिजिट तक, तो 7.80 आ गया। वैसे ही सेकेंड पॉइंट में हाइड्रोजन, एलिमेंट हमारा क्या है, हाइड्रोजन, और उसका परसेंटेज है 6.29%। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। अब हम इसको रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ये हमारा हो गया 6.29। अब इन दोनों में हमको लिस्ट वैल्यू कौन सा है, 6.29, तो आपने लिखा है कि डिवाइडेड बाय लिस्ट वैल्यू, तो डिवाइडेड बाय लिस्ट 7.80 डिवाइडेड बाय 6.29, तो आपका आ गया 1.25। वैसे ही 6.29 डिवाइडेड बाय 6.29, ये आपका आ गया 1। दोनों को सेम डिजिट से आपको डिवाइड करना है। अभी आपने रूल में लिखा था कि यदि आपको 1.25 आ रहा है तो 4 से आपको मल्टीप्लाई कर देना दोनों नंबर को। एक को तो हमने होल नंबर में कन्वर्ट किया, दूसरा तो हमारा 1 था तो वो 4 में आ जाएगा। तो ये हमारा 1.25 इंटू 4 इज इक्वल टू 5 और 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। यानी यहाँ पर आपको कार्बन मिल गया बच्चों 5, हाइड्रोजन मिल गया 4। 5 and 4 कार्बन एंड हाइड्रोजन रेस्पेक्टिवली। देन हाउ कैन यू फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला, C5, कार्बन कितना आया 5, H4, तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज C5H4। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास आपने पॉइंट में लिखा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो एम्पिरिकल फार्मूला में एलिमेंट है उसका मास कैलकुलेट कर लो। कार्बन का मास होता है 12, 5 टाइम्स कार्बन है तो 5 इंटू 12, प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1, 4 टाइम्स है तो 4 इंटू 1।
इसको जब आपने सम किया तो ये आ गया 64। नाउ n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, n की वैल्यू, ठीक है। तो 128 मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दिया 128 ग्राम पर मोल और एम्पिरिकल फार्मूला मास आया 64 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल हमने लिखा नहीं है, वो दोनों कट जाएंगे, तो n की वैल्यू आपकी आ गई 2। देन हाउ कैन यू फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला? n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो n की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 2 आ गई। एम्पिरिकल फार्मूला कितना था? C5H4 था, तो 2 इंटू C5 C10, 2 इंटू H4 H8। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको कितना आ गया? C10H8। Thus molecular formula of the compound is C10H8। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला इस टेबल की सहायता से कर सकते हैं। तो आपके एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के और भी न्यूमेरिकल्स दिए होंगे इस टाइप का, उसको करिएगा। और मुझे मतलब अब लग रहा है कि आपको इस टेबल से सम को न्यूमेरिकल्स को करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, बाय।